भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मार दिया क्योंकि पूतना के विचार गलत थे। भगवान कहते हैं कि गलत विचार वाले को मृत्यु दंड देना ही धर्म है। भगवान हर उस व्यक्ति को मार देते हैं जिसके विचार गलत होते हैं। एक बात बताओ, जब किसान खेत में बीज बोता है, चना बोता है, गेहूं बोता है, धान बोता है, फसल कोई भी बोता है, तो खेत में कचरा भी जमता है। बोलो हाँ, क्या जमता है साथ में? कचरा। तो किसान क्या करता है? उस कचरे की निंदाई करता है। निंदाई समझते हैं? उस कचरे को निकाल, यदि ना निकाले तो कचरा इतना हावी हो जाए कि फसल को समाप्त कर देगा, पेड़ को बढ़ने नहीं देगा, चने के पेड़ को नहीं बढ़ने देगा। इसलिए निदाई, धान बोने वाला किसान धान की निदाई कराता, नहीं कराए तो धान को बढ़ने नहीं देगा, कचरा धान पर हावी हो जाएगा। बोलो हाँ। उसी प्रकार समाज में अच्छे विचारों को रहना चाहिए और बुरे विचारों को उखाड़ कर वैसे ही फेंक देना चाहिए जैसे किसान खेत से कचरा निकाल के फेंक देता है। यही व्यवस्था है। आपके भीतर भी गलत विचार आए तो आप भी अपने गलत विचारों को निकाल कर बाहर वैसे ही कर दो जैसे किसान खेत से कचरे को निकाल कर बाहर फेंक देता है। गलत विचारों को बाहर कर दीजिए और अच्छे विचारों को संजो करके रखिए। अच्छे विचारों को सदा संभालिए और उन अच्छे विचारों पर चलिए। बोलो हाँ। भगवान ने पूतना का उद्धार करने के बाद नंद बाबा ने पूतना के शरीर को जलाया, चिता पर सुगंध निकल पड़ी। अहो वकेयम स्तनिकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना बड़ी पापनी थी पर उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी। भगवान दयालु तो बहुत है। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं या नहीं? कितने दयालु हैं भगवान? मैया मैया जा रही हो मेरी माँ? जल्दी जाओ, टाटा। और जो बैठे हैं वो शांति से बैठे, शांति से सुनो सुनो। भगवान दयालु हैं या नहीं हैं? कितने दयालु हैं? इतने दयालु हैं कि पूतना जहर पिलाने आई थी और जहर पिलाने वाली पूतना को भी नरक नहीं भेजा, उसकी दुर्गति नहीं की, उस जहर पिलाने वाली पूतना को भी तार दिया। ऐसे भगवान जो जहर पिलाने वाली को तारते हों वो आरती उतारने वालों को कौन सी गति देते होंगे। इसलिए भगवान की आराधना करो भक्तों, भगवान से ही कल्याण है। इसके बाद क्या हुआ? भगवान थोड़ा बड़े हुए, नंद बाबा ने पूतना के शरीर को जलाया। भगवान करवट बदले, शकटासुर आया। शकटासुर को भगवान ने मारा। तृणावर्त आया, गोल गोल बवंडर के रूप में तृणावर्त को भगवान ने मारा। अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। प्रिय भक्तों, क्या हुआ? भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। क्या नाम रखा? यशोदा, ये आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण, और रोहिणी मैया आपके पुत्र का नाम होगा बलदाऊ, बलराम। राम होगा, बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। कृष्ण और बलराम। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के कितने नाम हैं? बोलो।
भगवान कृष्ण के कितने नाम हैं? कृष्ण उनका नाम है। भगवान का नाम मुख्य नाम है कृष्ण, पर कृष्ण जी के नाम कितने हैं? कितने? सहस्त्र, हजारों। गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम है। भगवान कृष्ण के हजारों नाम हैं। गोविंद उनका नाम, गोपाल उनका नाम, मनमोहन उनका नाम, मदन मुरारी उनका नाम, जगन्नाथ उनका नाम, बिहारी जी उनका नाम, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, दामोदर, द्वारिकाधीश, है ना, नंद नंदन, यशोदा नंदन, कलुआ। कन्हैया का एक नाम क्या है? कलुआ। बलराम जी का नाम बलुआ, कलुआ बलुआ। भगवान का एक नाम है कालिया। क्या नाम है? कालिया। तो भगवान के नाम बहुत हैं। भगवान का एक नाम है नारायण, एक नाम है विष्णु, एक नाम है हरि। बोलो हाँ। भगवान के अनंत नाम, उन अनंत नामों में एक नाम है कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नामकरण हुआ। भगवान अब छोटे से थोड़ा बड़े हो गए। बड़े हुए तो घुटनों कल चलने लग गए। अब भगवान मक्खन खाने लग गए। मक्खन मटकी से निकाल के खाने लग गए। मैया बोली लाला तूने माखन खा लिया, तूने बताया नहीं, चोरी से खाया? ना मैया मैंने चोरी से ना खायो। गोपियां शिकायत करने आई, अरे मैया तेरे लाला ने हमारे घर में घुस के मक्खन खा लियो। कन्हैया को मक्खन इतना प्रिय है कि भगवान घरों में घुस घुस के, दूसरों के घरों में घुस के मक्खन खा जाते हैं। और आज के बच्चे घर में मक्खन निकाल के दो तो नहीं खाते। आप लोग मक्खन खाते हो? क्यों? होता है मक्खन घर पे? गैया है? क्यों? घर पे गैया है? नहीं। फिर मक्खन कैसे होगा? बाजार के भरोसे ना रहो। बाजार का मक्खन मक्खन थोड़ी है, मिलावटी है। मक्खन तो शुद्ध हो। भगवान की लीला यही तो मैसेज देती है कि यदि आपके घर में गैया है तो गैया के होने से शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा, शुद्ध मक्खन मिलेगा, शुद्ध छाछ, शुद्ध लस्सी, शुद्ध पनीर। आज आप लोग शुद्धता कुछ भी नहीं ग्रहण करते। पनीर बाजार में नकली, दही बाजार में नकली, मिलावटी, घी बाजार में नकली। घी नकली मिल रहा बाजार में कि असली? बोलो। मैं न्यूज में देख रहा था एक दिन, तो आप लोग ना पनीर टिक्का खाते हैं, इतना बड़ा पनीर डाल के, और वो बाजार में बना इतना सारा पनीर। भैया पनीर बाजार में क्या रुपया किलो होता है? हैं? कितने रुपए किलो पनीर? 200 रुपए किलो पनीर यदि मिल रहा है तो लिखवा लो मेरे से वो नकली है। बाजार में देखो, सोना यदि 1 लाख रुपए तोला है और आपको कोई 50,000 रुपए तोला दे रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बोलो हाँ। आप लोग सस्ते के चक्कर में जहर भी खरीद लेते हैं। भाई सस्ता है, खा लो और मर जाओ। पनीर बनता दूध से है। कितने किलो दूध का 1 किलो पनीर बनेगा, इसकी गणित निकाल लीजिएगा।
उसकी लीगल कॉस्ट कम से कम अच्छी खासी है। आपको बाजार में जो पनीर टिक्का मिलता है वो सस्ता पनीर, नकली पनीर है, मिलावटी, और आप खाते हैं, इसलिए आपको हर चौथे दिन महीने में 4 बार डॉक्टर के यहाँ हाजिरी लगानी पड़ती है। जी सर, आ गया। बात समझ में आई? पहले के लोग स्वस्थ इसलिए रहा करते थे मरते टाइम तक, पहले के लोग हॉस्पिटलों में नहीं मरते थे। और आप लोग मरने कहां जाते हैं? बोलो। हॉस्पिटल जाते हैं आप लोग मरने। बोलो हाँ कि ना? कहां जाते हैं? हॉस्पिटल। जन्म भी लिया हॉस्पिटल में और मरे भी हॉस्पिटल में। बोलो हाँ। हॉस्पिटल में मरना सही है? चलो बताओ कहां मरना चाहिए? आप ही बताओ, हमें नहीं पता। मैया बताओ कहां मरना चाहिए? कहां? ए मैया, कहां मरना चाहिए मेरी मां? ए मैया बताएंगे कहां मरना चाहिए? दादाजी आप बताओ कहां मरना चाहिए? कैसे मरना चाहिए? कैसे मरना चाहिए बताओ? सुनो, मृत्यु के भी विधान हैं। कैसे मरना चाहिए? ऐसे नहीं मर जाना चाहिए कि लो भैया हॉस्पिटल जाते जाते टैं हो गए या हॉस्पिटल में ही मर गए। ये मरना अच्छा नहीं है। उत्तम मरना क्या है? आप लोगों को न जीना आया न मरना आया। मरना भी एक कला है। कैसे मरें? अनशन करके मरना चाहिए। क्या करके मरना चाहिए? अनशन। क्या करके मरना चाहिए? अनशन करके। जैसे आपको अति वृद्धता आ गई, अब आपको लगे कि जी अब हमारा बचना संभव नहीं है, तो आप क्या करो, कुछ दिन पहले से ही धीरे धीरे खाना पीना कंट्रोल करके और पूरा मन सबसे खींच लो अपनी इंद्रियों को, बेटा बेटी सबसे चित्त को हटा दो और एक परमात्मा में ध्यान स्थापित कर दो। हर समय वाणी बोलती रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बच्चों को बोल दो कि यहां भैया कीर्तन बिठा दो, सब लोग कीर्तन करते रहें, कानों में भगवान का नाम सुनता रहे, वाणी कीर्तन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। थोड़े दिन बाद भोजन त्याग दो, केवल जल पे आओ और जल भी गंगा जल। तुलसी का पत्ता ग्रहण करना सीख लो मरते समय, गंगा जल और कीर्तन सुनो, भगवत चिंतन करते करते धीरे से फिर पानी भी त्याग दो। ये अनशन है। पहले भोजन का त्याग करो, फिर जल का त्याग करो और धीरे से मन को परमात्मा में डुबा दो। और इस तरह के अनशन के द्वारा भगवान में लीन हो जाओ और भगवान का चिंतन करते करते प्राण जब त्यागोगे आपकी परम गति होगी, परम गति। और आप लोग तो बस मेरा बेटा मेरा बेटा 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 करते टैं, मेरा पोता 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 टैं। ये कोई मरना कुत्तों की मौत मर गए, ये तो कुत्तों की तरह मरना है। इतना बढ़िया जीवन दिया है विधाता ने, कम से कम इसे संभाल लो, कुत्तों की तरह तो ना मरो।
उत्तम मरना भला कहाँ। अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इतना अज्ञान में जीते और मरते हैं कि आप लोग जब मरने वाले होते हैं ना, आप रोते हैं, ए भैया बेटा को दिखाओ एक बार, बेटा लाओ, बेटा कहाँ, बेटा तुम आओ मरने वाले, ए पोता कहाँ भैया, मरने वाले पोता को दिखाओ। आप तो मर रहे हो और याद किसे कर रहे हो, बेटा पोता, बुलाओ बेटी को बुला दो एक बार, उसे और देख लें। सारी जिंदगी देखा फिर भी पेट नहीं भरा। अब मरते समय जिसमें मन लगना चाहिए, जिससे कल्याण होगा, वहां तुम्हारा मन जा नहीं रहा है। जिनके लिए सारी जिंदगी मरे, उन्हीं बेटा बेटी परिवार में मन लगाए लगाए मर गए। तुम्हारी दुर्गति ना होगी तो क्या होगी, तुमसे मरना भी तो नहीं आया। तुम कितने भी अब कुछ कर लो, पिंड पिंडदान ठीक है, लेकिन जब जो कर्म किए हो वो तो अवश्य में भोक्तव्यम। एक समय बाद सुनिश्चित कर लो कि आपको परिवार से मन हटाकर, अब आप लोग मरते हो, आप मरे नहीं हैं कि लोग आके आपकी खोपड़ी में बैठ के रोने लग जाते हैं, अरे मरने लगे, हा बोलो हाँ। रिश्तेदार पहुंच जाते हैं, परिवार पहुंच जाता है, मरा नहीं है और चालू। और इतनी धक्का मुक्की करते, कई बार तो मरने वाले के ऊपर गिर जाते हैं, इतनी धक्का मुक्की करते हैं मरने वाले के पास। और लोग क्या कहते हैं मरने टाइम, हमें पहचानो, हमें। जो जाता है सब क्या बोलता है, हमें पहचानो, हमें। क्यों मैया, जब आप किसी के मरने में जाती हो तो क्या बोलती हो, हाथ हिला हिला के, भैया हमें पहचानो, हमें। लो, तुम्हें क्या पहचान के करेगा, क्या उसकी अपनी दुर्गति कराएगा। तुम्हें पहचानने से मिलना क्या है। और ये बताओ सही बात है कि गलत है। दुनिया यही कहती ना, हमें पहचानो, कोई नहीं कहता कि भगवान को पहचानो। आपको पहचान भी गए तो फायदा क्या है। ये समय तुम्हें और हमें पहचानने का नहीं है, ये समय तो केवल भगवान को पहचानने का है, ईश्वर को पहचानने का। और एक बात बताऊं, मरने के पहले आदमी दिन 2 दिन पहले से ही खाना पीना अपने आप छोड़ ही देता है। ये बात सही है कि गलत है। तो जब प्रकृति छुड़ा ही देती है खाना पीना, तो तुम 4 दिन पहले अपने से छोड़ के क्यों नहीं ईश्वर में तल्लीन हो जाते, क्यों नहीं थोड़ी सी मरने की साधना कर लेते। इससे तुम्हारा 84 का चक्कर बच जाएगा, तुम्हारी परम गति होगी। और दुनिया की गोद में मरोगे तो फिर मरते ही रहोगे, बार बार जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्म, मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोलो हाँ। और ये दुनिया के लोग आपके मरने के बाद क्या करेंगे, मैं ये बताओ, आपके मरने के बाद लोग क्या करेंगे, बोलो, रोएंगे। मैया गलत फहमी में हो, तुम्हारे मरने के बाद लोग चाय पिएंगे, पड़ोसन लाएगी बना के, बहन अदरक वाली लाई हूं जल्दी पी, नहीं ठंडी हो जाएगी। तो बहू चाय, बहू रोएगी, फिर पड़ोसन आएगी, बहन थोड़ा चाय पी, चाय थोड़ी आप चाय पिएंगे अदरक वाली। और आप मरी पड़ी होंगी, आपकी भी तो सास मरी थी, तब आपने भी तो चाय पी थी, बोलो हाँ कि नहीं। ऐसी आप मरोगी, आपकी बहू चाय पिएगी, और चाय पी के फिर क्या करेगी, फिर फिर वही गाना। ये सत्य है, इसे आप मानो ना मानो। आप मर गए, इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लोग अपना चाय पीना भी नहीं छोड़ेंगे, अदरक वाली। पड़ोसन ला, पड़ोसी लोग बढ़िया धर्म निभाते हैं, क्यों 10-20 घर से चाय बन बन के आती है, रोते रोते गला सूख गया होगा ना, पी लो। आप सोचती रहीं कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद सब रोएंगे, कोई ना रोएगा। रोता भी व्यक्ति इसलिए है, दुनिया को दिखाने के लिए। नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे नहीं कि देखो रो नहीं रहे, इसलिए लोग रोते हैं। हमारे गांव में एक मैया थी, उसके आंसू नहीं आते थे बेचारी के,
तो बड़ी शर्माती, बताओ हमारे आंसू नहीं आते तो जहां जाती झंडू बाम लेके जाती, तो आंखों में लगाए झंडू बाम और फिर तो वहां रोने वाले कम, झंडू बाम की चारों तरफ गंध फैल जाए, लोग समझ लेते कि लो आ गई। तो दुनिया तो केवल अपने हिसाब से चलती है, क्यों जी, बात सही है। इसलिए भलाई आपकी है, मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें कोट यज्ञ फल होए। ये बताओ धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु कैसे हुई, उत्तर दो, पढ़ा है आप लोगों ने। धृतराष्ट्र गांधारी की मृत्यु कराई गई थी, कैसे, विदुर जी ले गए इनको हिमालय और वहां पर इन लोगों से अनशन कराया, कहा कि अब भगवान का चिंतन करो, बहुत तुमने बेटा बेटी का मोह पाल लिया। ये धृतराष्ट्र के मोह के कारण ही महाभारत हुआ, पुत्र का मोह। वो कपड़े उतार रहा है भौजाई के, द्रौपदी के, और धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे हैं अपने बेटे को, पुत्र का मोह। इसी मोह ने महाभारत कराया। तब विदुर जी ने डांटा कि तुमने सही निर्णय लिया होता तो ये नरसंहार बच जाता, जाओ अब भजन करो। तब दोनों धृतराष्ट्र गांधारी ने अन्न जल त्याग दिया और केवल भगवान की आराधना करके दोनों ने अपना शरीर छोड़ा, अनशन किया। और आप लोग मरने के दिन तक खाते हो, ठूस ठूस के खाते हो। रोटी से मन नहीं हट रहा है तुम्हारा, सबसे मन को हटाओ। यहां तक कि परिवार का मोह क्या साहब, रोटी का भी मोह छूटना चाहिए, जल का मोह भी छूटना चाहिए। जब बहुत प्यास लगे तो थोड़ा जल पी लो, वरना अब ईश्वर की तपस्या कैसे होती है, बड़े बड़े साधक कैसी तपस्या खा खा के करते हैं क्या। ईश्वर की आराधना आखिरी आराधना है, ईश्वर का आखिरी चिंतन है। हर समय चिंतन करो भगवान का। तो भगवान की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनका गुणगान करो, भगवान की लीलाओं का गुणगान करो, चिंतन करो। और भगवान जब छोटे से थोड़ा बड़े भये तो गोपियों के घर चोरी करने चले गए। चोरी, चोरी क्या है, लीला है। भगवान गोपियों के घर मक्खन खाते हैं, गोपियों के घर ग्वाल वालों का गोला बनाते, छींके पे चढ़ते, मक्खन का लौंदा निकालते, सब में बांटते, फिर खाते। ये भगवान की बाल लीला है। माखन चुराना, मटकी तोड़ना, गैया चराना, ये सब लीला है। समाज के लिए मैसेज है कि तुम मक्खन खाओगे स्वस्थ रहोगे। अब आप लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, भगवान ने मिट्टी खाई, माटी खाई। मैया बोली मुंह खोल, आ तो मुंह खोला तो जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया, इतने से मुंह, पूरा ब्रह्मांड। मैया सब भूल गईं। इसके बाद राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जैसा बेटा इनको मिल गया। तब कहा कि देखो, हमें जो कुछ भी मिलता है वो पिछले जन्म के पाप और पुण्य से मिलता है। मैया, पिछले जन्म के पाप पुण्य से क्या मिलता है, ये जीवन मिलता है। ए मैया, कोई अंधा क्यों होता है, कोई लंगड़ा क्यों होता है, कोई बहरा क्यों होता है, कोई अमीर क्यों होता है, कोई गरीब क्यों होता है। सब एक से होते, सब आंख वाले होते, सब पांव वाले होते। कोई अपाहिज क्यों हैं, कोई गरीब क्यों हैं, कोई अमीर क्यों हैं, बताओ। मैया,
जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वह कर्म ही उसे अगले बार मिलते हैं। आज का किया कल पाएगा, कल का किया था आज पा रहा है। बोलो हाँ। इसलिए हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। तो माता यशोदा ने कौन सा कर्म किया कि कृष्ण जैसा बेटा पाया? तो सुनो, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। इन्होंने संतों की सेवा की। कोई भी संत आता भोजन जरूर कराती, तो संतों की सेवा के बल पर इन्हें इस जन्म में कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, केवल सेवा के बल पर। ये संतों की सेवा करती, जंगल की लकड़ी काट कर बेचती, बाजार में जो पैसा मिलता सेवा करती। निष्काम भाव से साधु सेवा करती। जो सेवा करता है ना, भगवान उसमें उसके लिए बिक जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक सेठ थे और एक सेठानी थी, पति पत्नी। संयोग देखिए, दोनों की कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं। पर जो सेठ जी थे वो बहुत पुण्यात्मा थे। उन्होंने खूब सेवा की। कोई भी संत आए, गरीब आए, भूखा आए, तो सेठानी अपने हाथ से बना बना कर संतों की सेवा करती। जवानी थी सेठानी की तो खूब सेवा की, पर सेठानी का आ गया बुढ़ापा। बुढ़ापा तो सबका आएगा। तो सेठानी का बुढ़ापा आया। अब 10-20 साधु आते और सेठानी बूढ़ी, तो बुढ़ापे में थोड़ा भोजन बनाने में तकलीफ तो होती ही है। तो सेठ और सेठानी दोनों एक दिन बैठे, रोज पूजा करते दोनों पति पत्नी, और दोनों के बेटा नहीं था। लेकिन वो कभी भगवान से ये नहीं कहते कि आपने हमें बेटा क्यों नहीं दिया। खूब बड़ी भक्ति करते, दिन भर भगवान का चिंतन और सेवा, भगवान का चिंतन और सेवा, और कोई काम नहीं। और भगवान का दिया घर में धन धान्य बहुत था, उनका अच्छा खासा व्यापार था। वो जो भी पैसा कमाते उससे साधु सेवा करते और खूब बढ़िया, दोनों खुश थे। एक दिन सेठानी बोली कि अपने पास बेटा तो है नहीं और अब शरीर हो गया है बूढ़ा, और संत लोग रोज आते हैं। अब संतों को मना भी नहीं कर सकते कि हम बूढ़े हो गए हैं, भोजन कैसे बनाएं। तो सेठानी बोली कि अपने पति से, स्वामी कोई बढ़िया नौकर मिल जाए, कोई बढ़िया नौकर मिल जाए तो काम बढ़िया हो जाए। एक बढ़िया नौकर की चाह है। तो सेठ जी बोले, अच्छा मैं ढूंढता हूं कोई बढ़िया नौकर हो जो साधु सेवा कर सके और तुम्हारा सहयोग कर सके थोड़ा भोजन बनाने में। तो सेठानी बोली, बड़ी कृपा हो जाएगी, कोई एक आदमी मिल जाए सेवा के लिए, क्योंकि बड़ा कठिन हो गया है अब। सेठ जी बोले ठीक है। ये बात हुई रात को। उस सवेरे सेठ जी सवेरे पूजा पाठ करके थोड़ा टहलने निकले, तो उसको रास्ते में स्वयं भगवान की बड़ी सेवा करते ना वो लोग, दोनों सेठ सेठानी पति पत्नी। तो भगवान उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न रहते और वो भगवान ही नौकर बन करके आ गए। तो